नमस्कार, विजेता स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ घर का विनाश किस कारण से होता है, किन कमियों की वजह से हमारे घर का विनाश हो जाता है, घर अलगाव आता है, घर में बर्बादी आनी चालू हो जाती है। तो आप अगर इन कमियों को दूर करते हैं तो आपके घर में सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली होगी। आपके परिवार एक साथ रहेगा, आपका परिवार बंधा रहेगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो अगर कर दी है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो दोस्तों, ना माँ बाप की परवरिश गलत होती है और ना ही बच्चे, बस हालात ही ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं कि घर में अलगाव हो जाता है, घर अलग हो जाते हैं, बंटवारा हो जाता है, घर का नाश होने लगता है परिवार का। तो दोस्तों, आपको इन कमियों को, इन गलतियों को नहीं करना है, इनसे बचना है। अगर जिन घरों में शुरुआत हो जाती है, उन्हें कोई भी बांध के नहीं रख सकता उस परिवार को। तो घर को बांधने में एक मुखिया का रोल तो बहुत होता है कि वो कैसा है, उसकी सोच कैसी है। मुखिया पर तो डिपेंड तो बहुत करता है, पर साथ ही साथ परिवार के बाकी सदस्यों का भी रोल होता है। उनकी सोच और उनका व्यवहार भी निर्भर करता है आपके परिवार को बांध के रखने का। सिर्फ एक मुखिया ही नहीं बांध सकता है। मुखिया घर का चाहता है कि मेरा परिवार बंधा रहे और आप चाहे अलग रहना, तो परिवार कैसे बांध सक पाइएगा। परिवार का नाश तो होना ही है, क्योंकि एकता में ही बल होता है। जितने आप एक साथ रहेंगे उतना ही आपका पावर होगा, आपके घर का विकास होगा। तो एक में रहने का एक अलग ही महत्व होता है, यानी कि संयुक्त परिवार में। तो परिवार को बांध के रखना, घर परिवार में मिठास रखना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। तो इन उसके लिए आपको अपनी गलतियों को नज़रअंदाज न करके बल्कि सुधारना होता है, अपनी कमियों को दूर कीजिए। बहुत से घरों के कारण हम यही सब कारण होते हैं, ये आज का ही नहीं, युगों युगों से ये कारण है। सबसे बड़ी कारण होती है माता पिता के एक बच्चे के प्रति लगाव। अगर माता पिता अपने एक बच्चे के प्रति ज़्यादा लगाव रखते हैं तो बाकी बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं, और जिस बच्चे के प्रति रखते हैं उससे तो खास तौर से दुश्मनी हो जाती है। उसे एक बार क्या, उसकी 7 पीढ़ियाँ उससे दुश्मनी मोल ले रहती है, तो उसे पसंद नहीं करती है। तो माता पिता को हर बच्चों को प्यार सम्मान बराबर देना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है परिवार को बांधने के लिए। पर हालात ऐसे हो जाते हैं कि एक बच्चे के प्रति ज़्यादा झुकाव हो जाता है, पर वो अनजाने में ही बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। तो बैलेंस में प्यार करना सीखिए कि सभी खुश रहें, सभी बच्चे आप ही के हैं, सभी आप ही के अपने हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी समस्या होती है संपत्ति का मतभेद जिस घर में हो जाए वहाँ तो बांध के रखना बिल्कुल कठिन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है उसे बांध के रखना। क्योंकि युगों युगों से संपत्ति की झगड़े की वजह से परिवार का नाश हो जाता है, घर का पूरा कुल का, खानदान का भी खत्म हो जाता है। ऐसा देखा गया है बहुत जगह कि सब इतने आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं संपत्ति को लेकर कि सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो संपत्ति का बंटवारा को लेकर संपत्ति के लिए बहुत सी घरों में परेशानियां चालू हो जाती है। तो संपत्ति के लिए ना लड़े, आपस में बहुत प्यार से एक दूसरे का सम्मान करें, और जो भी अगर फैसला लेना है तो मिल बैठकर बातचीत करके अपने परिवार को बचाने के लिए कि साथ में रहें। क्योंकि ज़्यादा अगर आप 7 पीढ़ी के लिए धन अर्जित कर दिए हैं तो क्या पता, आप तो इस बार रख दिए लेकिन अगले कैसा आएगा, क्या आपका बचा हुआ धन बचा पाएगा या बर्बाद करेगा। क्यों आप ही अपनी ज़िंदगी में ही कठिनाइयों का सामना करें, आपस में ही लड़े। क्योंकि परिवार से ही पटदार बन जाते हैं संपत्ति को लेकर। तो परिवार बना के रखिए, पटदार मत बनिए, एक दूसरे का प्यार से रहिए। प्यार बहुत ही जरूरी होता है जीवन जीने के लिए। तो प्यार की डोर जितनी मजबूत होगी उतना ही जीवन खुशियों से भरा हुआ होगा। और छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अब क्या होता है, जब आपस में विश्वास की कमी मत कीजिए, आपस में विश्वास रखिए कि मेरा अपना है जो, वो आपके लिए सपने में भी आपसे बेईमानी नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा। वो एक दूसरे पे विश्वास रखिए, गलत फहमियाँ मत बन पालिए एक दूसरे के लिए। और आपस में प्यार आदर सम्मान रखिए, बड़ों के लिए आदर रखिए, बड़ों को आदर सम्मान दे, बड़ा छोटों को प्यार दे, रिस्पेक्ट करे। एक दूसरे के प्यार और रिस्पेक्ट से ही परिवार चलता है। एक घर में हर किसी का रोल होना चाहिए। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे समझाए बुझाए, उसे प्यार से अपने परिवार को बांधिए और गलतियां न कीजिए। अगर एक गलती कर रहा है तो उसे नज़रअंदाज भी करना सीखिए।
तब भी परिवार चलता है। संयुक्त परिवार में रहने का एक अपना ही महत्व होता है। फेस्टिवल में साथ रहे और परिवार के साथ मनाए, बहुत ही मज़ा आता है। साथ रहने का एक अपना महत्व होता है। तो दोस्तों, छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कीजिए। कभी भी आपस में बेईमानी नहीं कीजिए। बेईमानी का धर्म तो किसी को रास्ता नहीं है। बेईमानी कर लीजिएगा तो उस समय तो भले आपको लगेगा कि अधिक पागल है, लेकिन भगवान के दरबार में बहुत वहाँ न्याय नहीं, अन्याय नहीं होता, वहाँ न्याय ही होगा। वहाँ जब न्याय का तराजू में बैठिएगा तो बहुत कष्ट होगा। आप गलत होंगे तो आपका नाश हो जाता है, परिवार आपका जिसके लिए आपकी है अब सब नाश हो जाता है। तो बेईमानी नहीं करना चाहिए। भूल कर भी अपनों को धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा देना भी बहुत बड़ा पाप होता है। धोखा कभी नहीं करना चाहिए अपनों से। आपस में प्यार से रहिए, छल कपट धोखे से बचिए, क्योंकि आप किसी और से नहीं, सिर्फ अपनों से ही कर रहे हैं। जितना प्यार से रहिएगा उतना परिवार बढ़ेगा, फलेगा फूलेगा, आपका घर में खुशियाँ रहेगी। लोग आप के परिवार की मिसाल दूसरी जगह देने की, देखो उनका परिवार कितना अच्छा से रहता है। वह और संपत्ति को लोग युगों युगों से झगड़े हो रहे हैं। संपत्ति का बंटवारा बहुत ज़्यादा ये सब परेशानियाँ चालू होती हैं दोस्तों। और छोटे छोटे बच्चों के लड़ाइयों को लेकर भी आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बड़ों को तो बीच में बोलना ही नहीं चाहिए। छोटे बच्चे अगर आपस में लड़ रहे हैं तो उनकी लड़ाइयों को, झगड़ों को शांत करना चाहिए। आपस में प्यार से रहना, मिलजुल कर रहना सिखाना चाहिए। दोस्तों, इन सब छोटी छोटी गलतियों को करने से अगर आप बचते हैं तो आपके परिवार में से प्यार और खुशहाली होगी, वरना आपके घर का विनाश आप कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं आपको एक सुझाव देने वाली हूँ, वो यह है कि अगर आपके मन में कोई बात को लेकर अनमन हो तो आप अपनी बात को दिल से कर लीजिए, क्योंकि कह लेने से, आपस में बातचीत कर लेने से फैसला होगा, नहीं तो फासला बढ़ता जाएगा और परिवार का नाश होगा, अलगाव होगा, विनाश होता है। तो दोस्तों, आप अपने परिवार को बांध कर रखने के लिए एक दूसरे को समझिए, सहयोग कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।